मैंने मिसेस को इतना होगा आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज लेकर आ गई हूँ। देखो जी, हमेशा मैं बोलती हूँ कि माफ़ कर दीजिए जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है। गलत करने का मतलब मेरा जो बात कहने का या गलत करने वाले लोग हैं, मकसद क्या है। हर घर में, परिवार में रिश्ते होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। हर कुछ रिश्ता होता है आपका, सास का, ननद का, देवर देवरानी, जेठ जेठ, पता नहीं कितने रिश्ते जुड़े होते हैं हमारे साथ। तो जब हम जिस परिवार में रहते हैं, चाहे आप बेटा हो, चाहे आप बहू हो, चाहे आप सास हो या फिर माँ हो, कुछ भी हो, जो भी रिश्ता है, अगर आप जो भी आप रिश्ता निभा रहे हैं परिवार में हैं, तो फिर आपको रिश्ते निभाते निभाते कई बार क्या होता है, बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। कई बार सारी उम्र माँ ने अपना जैसे बेटा पाला होता है और बुढ़ापे में फिर वही बेटा ही उसको दुख देने लग जाता है। ऐसे ही कई बार सास के साथ होता है। कुछ अच्छी सास भी होती है, ज़रूरी नहीं कि सारी निकम्मी होती है। और बहुओं के साथ भी बहुत ज़्यादा होता है। 50 से मेरे हिसाब से 70% अभी भी इस ज़माने में जहाँ पर आप बोलते हैं कि बहुओं का राज है, तभी भी बहुत सी सास ऐसी हैं कि जब उनकी चलती है तब तक बहुत ज़्यादा वो गलत व्यवहार करती हैं, तंग करती है, मतलब बेसिकली बोले तो। और ऐसे ही बहुत से ससुर के साथ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं, रिश्ता चाहे कोई भी हो, गलत गलत होता है। गलत क्या मतलब है, गलत उनका व्यवहार होता है, गलत उनकी लैंग्वेज होती है। तो रहते हुए हम साथ में फिर हमें रिश्ते निभाने होते हैं, क्योंकि किसी के साथ हमें प्यार प्रेम है, बच्चे हैं हमारे, हो सकता है कई बार हस्बैंड हो तो सास ससुर की ओट हमें लगता है कि हमें इनकी माननी पड़ेगी। और भी कुछ होती है, आप जैसे सास ससुर है आपके और वो आपके साथ गलत भी कर रहे हैं और आप सहन कर रहे हैं, तो बहुत सी उसके साथ में रिलेशन और जिम्मेवारियाँ होती हैं, तो निभानी होती है इंसान को। वो जब सारी चीज़ों को मिला के अगर कोई अच्छी बहू है, आप सोचोगे कि इस ज़माने में अच्छी बहू कहाँ मिलती है, परंतु नहीं, ऐसी बात नहीं है। पांचों उंगलियां एक जैसे नहीं होती, हर रिश्ता भी ख़राब नहीं होता। ज़रूरी नहीं सबकी सास अच्छी मतलब ख़राब हो, ज़रूरी नहीं सबकी बहू ख़राब हो। तो पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। रिश्ते हमें अपने अपने नसीब के साथ, कर्मों के साथ मिलते हैं, और जो कोशिश करता है निभाने के लिए उसी को सहन करने पड़ते हैं। परंतु जो कोशिश ही नहीं करता, वो उसको क्या है कि निभाने तो उसको पड़ेंगे, परंतु उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको अगले जन्म लेने पड़े, क्या पता कितना टाइम और लगे उसको वो रिश्ते निभाने के लिए। क्योंकि लेना देना होता है, जो हमने कुछ किया है वही वापस हमें लौटाना होता है। तो इन चीज़ों के घेरे में अगर आप सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि ये लोग सुधरेंगे नहीं, तो हमें एक्सेप्ट करना ही नहीं, हमें मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं कि ये लोग सुधरेंगे। जिससे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सुधरेंगे नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही बन के आए हैं। आपके विचार अगर किसी से नहीं मिल रहे तो आप सोच रहे हो कि मेरे विचार मिल जाएंगे, तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है कि आपके विचार मिले। आपको ही चेंज होना पड़ेगा, आपको ही बदलना पड़ेगा, आपको ही उनके घर के अनुसार ढलना पड़ेगा, आपको ही उन लोगों के अनुसार ढलना पड़ेगा, आपको ही सिचुएशन के अनुसार ढलना पड़ेगा। अगर आपको रिश्ता निभाना है तो जिम्मेवारी आपकी ही है। परंतु फिर भी आपको लगता है कि वो हमें बदनाम करते हैं, वो गलत बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, कोई भी हो सकता है रिश्ता, तो कैसे करें। तो उनके लिए मेरे पास एक उपाय है कि आप डिस्टेंस बनाइए, थोड़ी सी डिस्टेंस आप उन लोगों से बनाइए, उनके साथ उलझिए मत, अपने काम में इन्वॉल्व हो जाइए। कोई भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी आजकल ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत से वर्क आप कर सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे कर सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर बाहर भी अगर जा रहे हो, अगर आप अपना काम शिद्दत से कर रहे हो, उनको उनकी तरफ जो आपका फ़र्ज़ बनता है वो निभाइए, बाकी इग्नोर कीजिए। हाँ, जहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वहाँ पे प्रोटेक्शन कीजिए, क्योंकि कई बार ये लोग हमला कर सकते हैं, गलत मतलब मार धाड़ तक की बातें आ जाती हैं। तो प्रोटेक्शन के साथ कैमरे आजकल हैं अवेलेबल, ज़रा से पैसे आप लगा के कैमरा लगा सकते हैं अगर आपको प्रोटेक्शन रखनी है। तो ये सब करते हुए अपने फ़र्ज़ निभाइए। साथ में एक होपोनोपोनो प्रेयर है, भगवान को समर्पित वो प्रेयर है। तो आप माफ़ी मांग सकते हैं कि जिसके साथ मैंने गलत किया है वो सब मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मतलब दिल साफ होना चाहिए, टेंशन ना ले। ये ज़माना ऐसा है कि हमें टेंशन हो जाती है, ज़रा सी बात हुई कि टेंशन हो जाती है। नहीं नहीं, टेंशन तो लेनी ही नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन इस चीज़ का इलाज नहीं है। ओवरबर्डन दिमाग पे नहीं डालना है। सिर्फ ये बात सोचनी है आपको कि जिस भी रिश्ता के साथ, जिस भी रिश्ते के साथ आप रिश्ता निभा रहे हैं, जिस भी इंसान के साथ, वो अगर आपको निभाना ही है, निभाना ही नहीं है तो बात खत्म। अगर आपको निभाना है तो क्या करेंगे आप उन लोगों को, ऐसे लोग अगर हैं आपके पास
उनको आप ऐसा सोच ले कि ये इंसान बीमार है। जब कोई बीमार इंसान होता है तो नर्स उसे कैसे ट्रीट करती है, मतलब कुछ भी करता है, वो भागता है, मारता है, उठता है, फिर भी उसको प्यार से समझाते, इंजेक्शन लगाते, प्यार से सब कुछ प्यार से करते। तो ऐसे ही इन रिश्तों में झुक जाइए, प्यार से ट्रीट कीजिए। हाँ, झुकने के बाद भी कई लोग नहीं मानते, ऐसे भी होते हैं कि मैं ये नहीं कहती कि मान जाते हैं, नहीं मानते, परंतु उनके साथ डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस में रहिए, अपने फ़र्ज़ निभाइए और भगवान को प्रेयर कीजिए। हाँ, दिन ज़रूर आएगा, क्योंकि उनके जो कर्मा हैं वो पूरे जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं। आपने गलत किया होगा तो आपने अब सहन किया, तो अब आप का हिसाब बराबर है। अब आगे आप गलत मत कीजिए। तो इस तरीके से आप इन रिश्तों में रह सकते हैं, बंध के भी रह सकते हैं, अपने फ़र्ज़ भी निभा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए और